लोग कहते हैं कि आज के दिन भाई रक्षा करे। मैंने कहा कितनी महिलाओं ने रक्षा की है। सिरपाल की यदि रोग से रक्षा की है तो मैना सुंदरी ने की है। सोमा सती ने यदि पति को जीवन दान दिया है तो उसने आराधना के द्वारा सर्प को हार कर दिया। ये कला वो जानती थी। और उसके साथ साथ ही सीता और द्रौपदी का कथानक तो आज की घटनाओं से बहुत जुड़ा है, क्योंकि यदि तुम किसी के काम आओगे तो वो भी चक्रवर्ती व्याज की तरह तुम्हारे दुखों में ढाल बनकर खड़ा रहेगा। जिस समय जरासंध को मारा था वो एक चक्र था जिसके द्वारा उनकी उंगली कट गई थी। सभी लोग हतप्रभ थे और कोई कह रहा था कि उपचार करो, वैद्य को बुलाओ, ये करो वो करो, लेकिन द्रौपदी ने उस समय अपने साड़ी का पल्लू फाड़ कर और उन्हें बांध दिया था। उन्होंने कहा एक एक धागे का ऋण चुकाऊंगा। आपको पता है, आप लोग भी सिर्फ आज कहते हो रक्षाबंधन है। ये रक्षाबंधन सच पूछो आध्यात्मिक पर्व होता है। कुछ पर्व ऐसे होते हैं खाने के होते हैं, कुछ पर्व राष्ट्रीय होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं, कुछ रूढ़िक पर्व होते हैं। लेकिन सच पूछो तो ये पर्व वो पर्व है जिसने कि बंधन भी सिखाया और मुक्ति भी सिखाई। क्योंकि घर में रक्षा का, कई बार लोग कहते हैं माता जी रक्षाबंधन तो राखी का पर्व है। हमने कहा ये राखी अपने आप में कहती है कि जिसमें धर्म की राखी यानी धर्म की लाज राखी, तब बना ये राखी पर्व। ध्यान रखना, आज के दिन आप लोग क्या करते हो? आज का दिन वो पर्व है। मुझे कहानी नहीं सुनाना, सब आप लोगों ने सुनी होगी कि विष्णु कुमार मुनि राज ने रक्षा की है। लेकिन कभी सोच कर देखना, ऐसे महान मुनि जिन्हें रिद्धियां प्रकट थीं और उसी वन में वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते थे, लेकिन क्या विचार था कि धर्म तो फिर मिल जाएगा, धर्मात्मा खो जाएगा तो कहाँ मिलेगा। आप लोगों को ये भाव रहता है क्या? आज के दिन सलूना बनाकर यानी घर पर मुनिराजों के चित्र लगाकर त्योहार मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि किसी भाग्य दुर्भाग्यवश यदि साधुओं का समागम नहीं मिले तो कम से कम हम उनकी आराधना किए बिना भोजन नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे। जब तक मुनिराज का आहार नहीं हो जाए हम घरों में कोई त्योहार नहीं मनाएंगे। और भरत चक्रवर्ती एक दिन आहार नहीं दे तो ग्रास गले से नहीं उतरता था। तुम्हारा गला स्पेशल है, कभी अटकता ही नहीं। अपना पेट हाउ हम न जाने का हो, ऐसी हालत हो गई। ध्यान रखना, लोग कहते दिल्ली चंडीगढ़ में धर्म नहीं है। हमने कही दिल्ली में आज के दिन 70 चौके लगे थे। सोच के देखना, दिल्ली जैसे महानगर में 350 लोगों ने नजफगढ़ में हार दिया था। आप सोच सकते हो? अपने आप को बहुत बड़ा मत समझना। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को हमको मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। मैं नहीं कहती हूँ कि जैसे चौके आप लोगों के लगते हैं वैसे लगना चाहिए, नहीं। बिल्कुल घर में एक चीज बनी हो। आज के दिन 56 प्रकार के व्यंजन नहीं बने थे। जिन मुनियों के कंठ रुध गए थे और आज वो पूड़ी पकौड़ी और कचौड़ी नहीं खाने लायक थे कि पक्का खाना रुंध गए थे, गले कैसे जाएंगे? 7 दिन तक जिनने कुछ नहीं गया हो और उसके बाद धुएं से रुंध और गए हो तो श्रावक के लिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि तुम माता पिता की, कौन से माता पिता? आप लोग माता पिता तो बन जाते, कल नहीं है तो हमारे पिताजी के समान हैं। और उन्हें एक पैसा बच्चे को जरूरत पड़ जाए, बोले हम क्या करें, तुम अपनी देखो हम अपनी देखें। क्योंकि आप पता है किसी को भी कहते हो ये तो मेरे बच्चे की तरह है। हमने कई वक्त बताएगा बच्चा है कि तुम क्या है। क्योंकि पहले आदमी कच्चे मकान में होते थे लेकिन दिल सच्चे होते थे।
अब आदमी पक्के मकान में रहने लगा, दिल कच्चे हो गए। तो क्या कहा है कुंद कुंद स्वामी ने कि तुम गर्भस्थ शिशु की तरह अपने साधुओं का ख्याल रखना। साधुओं का वो कितने विवेकी श्रावक रहे होंगे कि आज के दिन सेवई बनाई थी कि नरम नरम कुछ इनके गले में जाएगा तो गले कंठ खुल जाएंगे। और हुमायूं को राखी भेजी थी कर्णवती ने। ये सब बहुत सारी घटनाएं हैं कि ब्रह्मा जी को, देवताओं को मुक्त कराने के लिए लक्ष्मी जी ने कोई साधना की थी, राखी का सूत्र भेजा था। लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये राखी के धागे तो 4 दिन बाद उतर जाएंगे हाथों से। आज रिश्ते भी लोग पैसे पर देखने लगे, क्योंकि लोग कहते हैं भाई यदि 1000 रुपया 10,000 देगा तो चांदी की राखी बांधूंगी, और यदि कोई भाई गरीब हुआ तो सादा राखी बांधूंगी। मैं कहती हूँ राखी पर चांदी और सोने के मत बांधना, लेकिन दिल को चांदी सा उज्जवल बनाना, शुक्ल लेस्य को लाना, ताकि तुम भी एक दिन श्रीयांश नाथ के चरणों में जाना। ये राखी के धागे क्या हैं? रिश्तों में कभी भी दरार मत आने देना। युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है, चोरी से हो, बेईमानी से, अरे जितना जोड़ोगे उतना छोड़ोगे। लेकिन यहाँ धर्म के नाम पर कुछ ऐसा जोड़ कर जाओ जो अगले भव में भी मिलेगा। क्योंकि वरना कहा है, रामायण में एक चौपाई आई है, बब बब भ्रमे बेल की नाही, कर्महीन नर पावती नाही। भव भव भ्रमे बैल की नाही, कर्महीन नर पावत नाही। आप लोगों ने अपने बच्चों को क्या नसीहत दी है? वो क्या सोचेंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? घर के परिवार के त्योहारों के लिए आपने महीनों से तैयारी की होंगी। ये गिफ्ट इसको भेजना है, ये मिठाई इसको भेजना है, ये चीज़ भेजना है। आपने अपने बच्चों को सिखाया कि आज का दिन वो आध्यात्मिक त्योहार है जिस दिन हमारे मुनियों की रक्षा हुई थी। सच पूछो, अष्टमी के दिन से हमारे यहाँ शोक का दिन था, क्योंकि घरों में श्रावकों के घर भी चूल्हे नहीं जले थे। हमारे मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है, हम कैसे अपने घर में भोजन करें, वो मातम था। और आज का वो महान पर्व है कि ऐसे वीतरागी संत साधुओं की रक्षा के लिए अपना पद छोड़ देते हैं और अपने राज्य में, आपको सबको पता है राजा पद्म का राज्य था, उसने धोखे से राज्य ले लिया था। चारों मंत्रियों ने सिंहबल को पकड़ने के लिए धोखे से, क्योंकि राजनीति धोखे से चलती है और धर्म नीति वफादारी से चलती है। धर्म नीति सच्चाई से चलती है और राजनीति हमेशा धोखे से चलती है। और आज के दिन वही किया था। राजा पद्म का बहुत बलिष्ठ शत्रु सिंहबल था, उसे पकड़ना मुश्किल था। आप सभी कथा तो जानते होंगे कि चारों मंत्री वहाँ आए थे और राजा से कहा, देखो ये कैसे मूड हैं, चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोलते नहीं बन रहा है। लेकिन सुरसागर जी को पता नहीं था गुरु की आज्ञा, और कहते हैं कि प्रकृति भी कांप जाती जब मुनियों पर कुछ अत्याचार होते हैं। और सुरसागर जी ने, आप सबको ये कथा आपने हर बार सुनी होगी कि उन्हें परास्त कर दिया था। और ईर्ष्या बड़ी बुरी होती है। आप अपने बच्चों को बचपन से क्या सिखा रहे हैं? ईर्ष्या सिखा रहे हैं, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। अरे तुम पढ़ो लिखो, लेकिन क्यों अपने बच्चे को शुरू से ईर्ष्या, क्रोध, मान, अहंकार सिखाते हो? मैं तो कहती हूँ बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है, और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। तो आप सबको पता है कि उन्होंने मुनिराज को मारने की रात में कोशिश की, और मारने की कोशिश की, मार नहीं पाए। करे से बिता की करे देव सेवा, सुने वेन सोही लहे ज्ञान मेवा। लेकिन उन्होंने छल कपट से हस्तिनापुर में आके राजा पद्म का
सिंह बल को परास्त करके राज्य प्राप्त कर लिया 7 दिन के लिए। और कहावत भी है कि दूसरों का पैसा हो तो खर्च करने में क्या दिक्कत होती है। और एक यज्ञ रखा जिसमें मुनिराज के चारों तरफ उनने अग्नि जला दी और हड्डियाँ, मांस, बाल, रोम, जिंदा पशु आदि जलाने लगे। उनके कंठ रुध गए थे, लेकिन एक विष्णु कुमार मुनि ने आज अपना पद छोड़कर एक बामन का रूप बनाकर और 3 डग जमीन मांगी थी। मैं आपसे कहती हूँ आप भी परमात्मा से 3 चीजें मांग लेना। देव सास गुरु की आराधना से कभी विमुख मत होना, सच मानना तुम्हें भी मोक्ष मिल जाएगा। समय की सीमा है। आज आपसे यही कहूंगी कि रक्षा बंधन नहीं है, रक्षा का बंधन यदि देव सास गुरु के लिए तो वो भी मोक्ष का कारण है। आज एक तरफ बंधन है, आपको पता है गठबंधन होता है, गठबंधन होता है तो बांधने वाले को भी नयंग दिया जाता है। और आपको पता है एक बंधन मोक्ष का कारण होता है। आप सबके जीवन में भी ये बंधन मुक्ति का कारण हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मेरा बहुत बहुत आप सभी को शुभ आशीर्वाद।